सूबाई जो इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने एक इलेक्शन कमीशनर सिंध ने तमाम जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान है उनको हंगामी एक मरासला जारी किया है। मरासले में कहा गया है कि सियासी जमातों ने फॉर्म 11-12 पोलिंग एजेंट्स को न देने की शिकायत की है। मरासले में यह भी कहा गया है कि आरओ के जरिए प्रेजाइडिंग अफसरान को फॉर्म 11-12 पोलिंग एजेंट्स को देने की उन्होंने हिदायत कर दी है, क्योंकि ये खबरें आ रही थी सामने और हाफिज नईम रहमान ने कहा है कि अगर हमें नहीं दिए गए, उन्होंने ये कहा कि हमें फार्म 2 और फार्म 12 जो है वो फराहम किए जाएं, अगर नहीं देते तो अपने लोगों को उन्होंने कहा है कि फिर हम हंगामी तौर पर फ़ौरन पहुँचें और घेराव कर लेंगे। हम हमारे साथ मौजूद हैं अरशद वोहरा साहब, एमक्यूएम पाकिस्तान से इनका ताल्लुक, सीनियर रहनुमा है। बहुत शुक्रिया अरशद वोहरा साहब। आज आपकी ज़ाहिर है एमक्यूएम पाकिस्तान ने बाइकआउट का ऐलान किया था, तो आज टर्न आउट जो रहा है, अब तक ये कहा जा रहा है कि बमुश्किल 10% है। किस तरह देख रहे हैं सर इस सारी सिचुएशन को? देखें, टर्न आउट तो बमुश्किल 5 से 10% है, लेकिन ये किसी तरीके से इस इलेक्शन को वैलिड रखने के लिए इसको 10% से ऊपर ले जाएंगे, जो कि सबके सामने अभी तक नताइज नहीं आ रहे। बल्दियाती इंतखाबात के नताइज जो है 1-1.5 घंटे बाद आना शुरू हो जाते हैं, नताइज नहीं आ रहे। जाहिर सी बात है, इन्हें किसी तरीके से इसको शो करना है कि 10% से ज्यादा इलेक्शन में वोट कास्टिंग हुई है, ताकि इसको वैलिडेट कर सकें। लेकिन टू बी वेरी ट्रू, कराची की अवाम ने मुस्तरद कर दिया है इस इलेक्शन को। कराची की अवाम ने इस इलेक्शन को टोटली रिजेक्ट किया है और आज कराची जीत गया है, इलेक्शन हार गया है। अच्छा, इस पर सर आपका जो फैसला है, हमारे साथ बात कर रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, उन्होंने भी कहा और पीटीआई की जानिब से भी कहा गया कि आपका जो फैसला है दानिशमंदाना नहीं था, क्योंकि अब बिल्कुल आखिरी पहर रात में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें आपने बाइकआउट का ऐलान कर दिया, क्योंकि अगर जिस तरह की आपकी डिमांड्स थी, डिमांड से मतलब डीलिमिटेशन के हवाले से और आर्टिकल 148 के तहत इख्तियारात, ये तमाम बातें गो के दुरुस्त हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि इसी सिचुएशन में जमात इस्लामी, पीटीआई, तमाम लोग हिस्सा लेने को तैयार थे, तो एमक्यूएम को भी चाहिए था, हिस्सा लेना चाहिए था उनको। कराची की आवाम का हुकूक पर डाका डाल देते। कराची की आवाम के हुकूक के लिए पीपल्स पार्टी ने 2 दिन पहले डी नोटिफाई किया अपनी डिलिमिटेशन को, और उन्होंने कहा कि 53 यूनियन काउंसिल और होनी चाहिए थी। एक जगह पे 7,000 वोटों पे एक यूसी है, एक जगह पे 90,000 वोटों पे एक यूसी है। ये कराची के हुकूक ने किया, कराची के हुकूक के लिए फैसला किया। आज कराची की आवाम ने उसका साथ दिया और कराची की आवाम ने इस इलेक्शन का बाइकआउट किया। लेकिन अरशद वोहरा साहब, अब ये जाहिर जो भी नाज़िम मुंतखब होता है, वो जमात इस्लामी का हो, पीटीआई का हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हो, जाहिर है वो 4 साल के लिए होगा। तो 5% वोट उसने लिए हों या 10% कराची का वोटर, जाहिर है ये भी एक सिस्टम है हमारा, तो कराची के आवाम को तो भुगतना पड़ेगा उसको। उस शर्म से अपने अंदर मर भी रहा होगा कि मैं क्या रिप्रेजेंटेशन लेके आया हूँ, और वो कराची की रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहा होगा। ठीक है ना, वो बिठा लें आप। इस तरीके से पहले भी बहुत दफा हुआ है कि एमक्यूएम ने जब जब बाइकआउट किया है, भीख में और खैरात में लोगों को मिली है मेयरशिप, लेकिन वो मेयरशिप जो है वो उनका जमीर उनके साथ नहीं होगा कि यार ये हमने क्या किया। तो बहरहाल मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, कराची की अवाम अब बड़े इशूज पर जाएगी कि 2-4 साल 5 साल की वजारतें और जो ये इनकी मेयरशिप है, इससे बढ़ के अब हमें आगे सोचना है। हमें कराची के असल हुकूक पर सोचना है। हमें कराची के एक एक शख्स को गिनवाना है, गिनती करवानी है। जो 1,65,00,000 की पॉपुलेशन इन्होंने कही है, इन्हें शर्म आनी चाहिए। कराची की पॉपुलेशन 3.5 करोड़ से ज्यादा है। जो जो यहाँ रहता है, आप पूछ लेना, आप विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द चीफ मिनिस्टर, आप चीफ मिनिस्टर साहब से पूछ लें, आपने पढ़ा यहाँ पे, आप यहाँ रहते हैं, आप बिजली यहाँ की इस्तेमाल करते हैं, सड़क यहाँ की इस्तेमाल करते हैं, आप अपने आप को कराची में गिनवाते हैं क्या? अच्छा अरशद वोहरा साहब, अब इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें आप समझते हैं कि ये बाइकआउट से सियासी नुकसान नहीं हुआ, कुछ गेन किया है आपने? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, पूरी आवाम ने, कराची की 80%, 90% आवाम ने हमारा साथ दिया और ये साबित हो गया है। आज लोगों ने देख लिया। अच्छा, मैं आपको एक बता दूं ना, मैंने इलेक्शन लड़ा ना 2013 का आखिरी। जी 2013 में आखिरी इलेक्शन, 2015 में मैंने लड़ा ना, 33,000 वोट लिए थे मैंने। आज 300 वोट और 400 वोटों पे लोग जीत रहे हैं। ये शहर के लिए शर्म की बात नहीं।
अच्छा अरशद वोरा साहब, आप कह रहे हैं कि जी ज़ाहिर है शहर के लोगों ने रिजेक्ट किया है आज, चूँकि आपने बाइकआउट का ऐलान किया था, लंदन की तरफ से भी बाइकआउट, ज़ाहिर है बहुत कम तादाद में लोग बाहर निकले। लेकिन अरशद वोरा साहब, एक खबर ये भी है इसी हवाले से कि MQM पाकिस्तान, जो कि खालिद मकसूद सिद्दीकी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने कहा था हम किसी भी तौर इलेक्शन नहीं होने देंगे, अगर इलेक्शन होते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस खुले हैं, हम हो सकता है वफाकी हुकूमत को भी अलहदगी भी इख्तियार कर लें, लेकिन दोनों चीज़ों पर अमल नहीं हुआ। ये अब आपको वक्त बताएगा ना, सारी चीजें तो एक घंटे में नहीं होंगी ना। इंशाल्लाह आप देखेंगे, हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ एक ही है, कराची की आवाम को उनके हुकूक दिलवाना, कराची की आवाम को पाकिस्तान का शहरी गिनवाना, कराची की आवाम को पाकिस्तान का शहरी बताना, और इंशाल्लाह ताला हम ये करके दिखाएंगे। अब हमारे पास कोई और ऑब्जेक्टिव नहीं है, हमारे पास सिर्फ दो ही ऑब्जेक्टिव हैं कि कराची में अगर इलेक्शन हो तो कराची की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो उसी तरह से होनी चाहिए। इन्होंने डिस्ट्रिक्ट सेंटर में पॉपुलेशन बढ़ती है, 5 से 4 सीटें कर दी, 5 से 7 सीटें होनी चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में नेशनल असेंबली की। तो ये तो ज्यादती पे ज्यादती हो रही है ना। कराची की आवाम को लोगों ने समझ रखा है कि ये जरखरीद गुलाम है, ऐसा होने नहीं देंगे इंशाल्लाह। अच्छा वोरा साहब, एक बात मुझे आपसे पूछनी थी, अभी जैसे जो भी इलेक्शन के नतीजे आ रहे हैं, जो भी लोग अभी सामने आएंगे, अब कराची की जो आवाम है उनके आप मसाइल किस तरह हल करेंगे? क्योंकि अहम सीटों के ऊपर तो दूसरी तंजीमों के लोग बैठे होंगे, MQM ने तो बाइकाट किया है। गली मोहल्ले के जो मसाइल होंगे कराची के अवाम के, वो आपके पास आएंगे या आप उनके पास जाएंगे? कराची की आवाम जो लोग जीते हैं वो नजर भी नहीं आएंगे, उनको छूटे मारे। ये आज अगर आपको जो है ट्रांसपोर्ट में ये चंद 100 बसें नजर आ रही है, चंद 100 बसें नहीं, चंद 1000 बसें चाहिए कराची को। कराची 4000 अरब रुपए कमा के देता है। सर NFC और PFC का मसला तो है, लेकिन इसके हवाले से MQM की जद्दोजहद है वो ज़ाहिर है वडेरों के खिलाफ है, जागीरदारों के खिलाफ है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अगर आप रहेंगे और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर लेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर की बात करेंगे, हुकूमत सिंध का हिस्सा बनने की बात करेंगे, तो आप नहीं समझते सियासी नुकसान होगा आपको? ये मैं अभी इस वक्त कबल होगा आपको बताना, ये होने तो दें, आज रिजल्ट तो आने दें। अभी तक तो रिजल्ट ही बैन कर दिए इन्होंने, क्योंकि जब 10% से कम 5-7% के वोट हैं, अब इसको बढ़ाने तो दें। अभी ये बैठ के बढ़ा रहे किसी तरीके से वोट, ताकि ये इलेक्शन जो है नल वॉइड ना हो जाए। तो ये इनको करने तो दें, इनको इनका गेम खेलने दें। हम अपना, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ताला हम कराची की आवाम के लिए अपना गेम खेलें। तो इसका मतलब है कि ये इंतजामिया भी शामिल है इस तमाम खेल में जिसको आप इस तरफ इशारा कर रहे हैं? आप आपके सामने ना, मुझे बताते कराची के रिजल्ट कहाँ है अभी? इस वक्त रात के 10:30 बज रहे हैं, 11:15 बजने वाले हैं। कराची के रिजल्ट कहाँ है? तो सर ये इसका मतलब यही हुआ कि जिस तरह 2018 में हुआ था, तो अब भी कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, किसी को जिताया जा रहा है? बिल्कुल पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, 100% हो रही है। जिताना ना जिताना अलग चीज है, ये वोटों को उस हद तक ले जा रहे हैं कि इन्हें दोबारा इन इलेक्शन को नल और वॉइड ना करार देना पड़े। तो पीपल्स पार्टी भी शरीक है सर इसमें? जाहिर है सारी शरीक है, जो ख्वाब देख के बैठे हुए हैं कराची में मेयर बनाने के। सर अगर इसमें आपका क्या अगर स्टेप होगा आने वाले वक्तों में बलदियाती इलेक्शन के हवाले से? बाइकाट तो आपने कर दिया, अभी जो नतीजे आएंगे, जो रिजल्ट आएंगे, इसके बाद आपका क्या लाएअमल होगा इसके हवाले से? सर ये इस वक्त कबल वक्त होगा, एज आई हैव ऑलरेडी सेड। आप इंतजार करें, आपको इंशाल्लाह ताला उसको पता चल जाएगा। अच्छा सर, लोगों को क्या कहेंगे आप, खासतौर पर आज का जाहिर है जिस तरह बाइकआउट हुआ उसके बाद लोग नहीं निकले, कम तादाद में निकले? लोगों ने हमारा साथ दिया है, कराची की आवाम ने हमारा साथ दिया है, कराची की आवाम निकली नहीं है। सर आप इस नताइज को ना भी तस्लीम करें, लेकिन 4 साल तो अब रहना है ना मेयर कराची ने, तो आपके गली मोहल्ले के जो मसाइल हैं जिस तरह बात की थी, तो आप ही के पास आएंगे ना, आपके नुमाइंदे हैं, आप इस शहर की बड़ी सियासी जमात हैं, तो फिर आपके पास क्या सोल्यूशन होगा? इनको घर आकर ठीक करना पड़ेगा कराची के मसाइल, इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया, अरशद वोरा साहब हमारे साथ मौजूद थे, MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा।